हेलो बच्चों। बाइबल की सबसे दिलचस्प आयतों में से एक आयत यूहन्ना 15 और आयत 15 में पाया जाता है, जो कहता है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, पर आज से मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वो सारी मैंने आपको बता दी है। वाह, यह जानना कितना दिलचस्प है कि यीशु आपको और मुझे अपना दोस्त कहकर बुला रहे हैं। दोस्ती एक दिलचस्प रिश्ता है। हमारे जीवन में लगभग हम सब का एक खास दोस्त होता है, जिसके साथ हम खाना, बाँटना, हंसना, खेलना और बहुत सारी मस्ती वाली चीज़ें करना काफ़ी पसंद करते हैं। यह मित्र वही है जिसके साथ हम हमारे रहस्य की सभी बातें बांटते हैं। अफसोस की बात यह है कि कभी-कभी हमारे ये मित्र हमारी रहस्य की बातों को दूसरों के साथ बांट देते हैं और हमें धमकाने, चिढ़ाने के द्वारा अधिक ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं और कभी-कभी हमारी चीज़ों को ले लेते हैं और वापस भी नहीं लौटा देते। मेरे टीम का एक सदस्य एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और उनका काम जेल में बच्चों का इंटरव्यू लेना था। हाँ, आपने सही सुना, बच्चों की भी एक विशेष जेल होती है। उस जेल में लगभग 46 बच्चे थे और 46 में से 39 बच्चे वहाँ पर अपने दोस्तों की वजह से थे। ये जानना बहुत ही दुखद है कि उनके जीवन भर उनके ऊपर इस जेल का दाग हमेशा लगा रहेगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि यीशु हम सबको अपने साथ दोस्ती का प्रस्ताव दे रहे हैं और हमें यीशु की दोस्ती का स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के दोस्तों के विपरीत यीशु के साथ हमारे सारे रहस्यों के साथ हम उन पर पूरा भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे उस रहस्य को किसी और के साथ नहीं बांटेंगे। यीशु हमें ठीक वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे हम हैं। वह कभी हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे और न ही हमें चिढ़ाएंगे। वास्तव में यदि हम यीशु को अपना मित्र बनाते हैं तो वो हमें सही काम करने के लिए मदद करेंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। जब यीशु इस दुनिया पर थे तब उनके बहुत सारे दोस्त थे। उनमें से मरियम, मार्था और लाजर थे और यीशु इन तीनों से बहुत प्यार करते थे। एक बार मरियम और मार्था बहुत दुखी थे क्योंकि उनके भाई लाजर बहुत बीमार थे और वो ठीक नहीं हो रहे थे। इसलिए उन्होंने यीशु से यह संदेश भेजा कि आप आकर लाजर को चंगा करो। परंतु यीशु एक शहर में था और उस शहर में उनको करने के लिए बहुत सारे काम थे। लेकिन यीशु ने जब सुना तब वो बहुत दुखी थे, लेकिन वह जा न सके क्योंकि यीशु लोगों को चंगा करने में और उनके लिए प्रार्थना करने में व्यस्त था। लेकिन यीशु लाजर के बारे में नहीं भूले और जब वह बैतनिय्याह शहर में पहुँचे, जहाँ पर ये परिवार रह रहा था, तब उन्होंने देखा कि मरियम और मार्था बहुत रो रहे थे क्योंकि उनके भाई लाजर की मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्होंने उनसे पूछा कि लाजर को कहाँ रखा है, और वह वहाँ गए। और यीशु लाजर से बहुत प्यार करते थे और बाइबल ये बताता है कि यीशु के आँख में से आंसू बहने लगे। अब चूँकि यीशु परमेश्वर है और उनके पास जीवन और मृत्यु का सारा अधिकार भी है, उन्होंने उनसे कहा कि कब्र पे से पत्थर को हटा दो। और यीशु ने लाजर को पुकारा, आप बाहर निकल आओ। और आश्चर्यजनक रूप से
लाजर कब्र से बाहर निकल आया क्योंकि लाजर फिर से जीवित हो चुका था और यीशु ने बताया कि वो कितने अच्छे मित्र हैं और वो अपने दोस्तों को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप यीशु को अपना दोस्त बनाते हो तो आप परमेश्वर को आपके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करते हुए पाओगे, जैसे कि मरियम, मार्था और लाजर ने पाया। अगर आप यीशु को आपका दोस्त स्वीकारते हो तो वो आपके जीवन की सबसे अच्छी बात होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे।